जितना ये पीडीए जातिवाद करेंगे उतना ही बुरी तरह ये चुनाव हारेंगे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का विध्वंस हो गया, देखिए कहाँ से लेके 2 सीट पे रह गई है। ऐसे ही लोगों के कारण जनता का नेताओं से विश्वास हटता। उन्होंने कहा मैं एस्कॉर्ट पायलट नहीं लूंगा, एस्कॉर्ट पायलट ले लिया। उन्होंने कहा मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, सुरक्षा ले ली। उन्होंने कहा सरकारी घर नहीं लूंगा, तो शीश महल बना दिया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरोजिनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह जी हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं। सर, 2027 का चुनाव नज़दीक है, बीजेपी की और आपकी क्या तैयारी है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो जनता को बहुत विश्वास है और अटूट विश्वास है। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, आदरणीय मोदी जी के ऊपर, उनकी नीतियों पे, उनके नेतृत्व पे और उनकी निष्ठा, तीनों पे जनता को बहुत विश्वास है। गरीब जनता के लिए अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं, चाहे राशन मिल रहा हो, चाहे बिजली कनेक्शन हो, चाहे हर घर जल योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, सबके लिए कार्य चल रहा है। बड़े स्तर पे आप देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, एक से एक बड़ी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। खाली मैं यदि सरोजनी नगर की बात करूँ, एक विधानसभा लेता हूँ, अशोक लीलैंड की सबसे बड़ी फैक्ट्री 1,500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ स्थापित हो चुकी है। 5,000 करोड़ का लखनऊ कानपुर एलिवेटेड रोड बन रहा है। एरो सिटी स्थापित हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी 10,000 करोड़ की स्वीकृत हो गई, बजट में स्थापित हो रही। सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर सरोजनी नगर में बन रहा है। अब देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर कैंपस सरोजनी नगर में स्थापित हो रहा है। फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी का कैंपस स्थापित हो गया। भातखंडे यूनिवर्सिटी का 5 एकड़ में नया कैंपस बन रहा है। अभूतपूर्व विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करूं, मैक्स का नया हॉस्पिटल बन रहा है। जितने हॉस्पिटल्स हैं वर्ल्ड के, इंडिया के, बड़े सारे सरोजनी नगर में स्थापित हो चुके हैं। मेदांता हो, अपोलो हो, मैक्स हो, वेल्सन हो, तो अपने आप में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। जनता देख रही है, सड़कें देख रही है, नए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, नए रोड्स बन रहे हैं। यूपी का सबसे बड़ा हवाई अड्डा हमारा लखनऊ का हवाई अड्डा विस्तारित हो चुका है। तो अपने आप में बहुत कार्य हो रहा है, जनता बहुत प्रसन्न है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कानून का राज है। माफिया अपराधी जेल में है या उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं। तो जब कानून का राज रहता है, जनता सुरक्षित महसूस करती है, तभी प्रदेश का विकास होता है। बेटियां सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित हैं, नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज इतनी अच्छी हैं कि हर तरह की कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं। बहुत अच्छा चल रहा है। समाजवादी का पीडीएफ फैक्टर क्या बीजेपी पर भारी लग रहा है इस वक्त? नहीं, देखिए ये सब इनका जो है जातिवाद और इनका असली रूप सब जानते हैं। जातिवाद जहर है, आज का युवा जानता है जातिवाद जहर है। जातिवाद उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जितना ये पीडीए जातिवाद करेंगे उतना ही बुरी तरह ये चुनाव हारेंगे। आपके पास पॉलिसीज़ होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए। 5 साल बाद, 10 साल बाद आपका विजन क्या है, आपका इकोनॉमिक विजन क्या है, आपका सोशल विजन क्या है, आपका कल्चरल विजन क्या है। आपके पास कोई विजन नहीं है सपा के पास, खाली पीडीए जातिवाद। ये ठीक नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति की, माफियाओं के यहाँ फतिहा पढ़ने चले जाएं, माफियाओं को राजनीति में लाएं, और जब भर्ती हो तो युवाओं की तो जातिवाद, जब भर्ती हो तो एक परिवार के लोग भर्ती हो जाएं, जब रिजल्ट आए भर्तियों का, युवा का वर्ष भी खराब हो रहा है और रिजल्ट जो है गलत आ रहा है। तो युवा भूला नहीं है, लोग भूले नहीं हैं। दंगों से प्रदेश का नाम जाना जाता था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दंगे हो रहे हैं, तो वो इनका मुझे तो कोई भविष्य नहीं दिखता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि हर महिलाओं को हमारी सरकार बनेगी तो 40,000 रुपये देंगे, क्या कहेंगे? उनसे पूछिए, जब उनकी सरकार थी तो क्या महिलाएं सुरक्षित थी? पहले तो सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध उनकी रिजीम में होते थे। और इस तरह के झूठे वादे, घोषणाएं जनता जानती है कि जब सरकार आती है तो हर प्रकार का माफिया सक्रिय रहता है। भू माफिया हो तो सबसे ज़्यादा, खनन माफिया हो तो दिखेगा, शिक्षा माफिया हो तो दिखेगा, वन माफिया हो, सारे के जंगल काट लिए, भ्रष्टाचार, चाहे रिवर फ्रंट का स्कैम हो, चाहे कोई भी स्कैम हो, सारे स्कैम। तो ये लोगों को कोई बातों पे कोई विश्वास नहीं करता। और इस तरह का हाइपोथेटिकल देना, कांग्रेस सरकार ने भी घोषणा करी थी कि हम पैसा देंगे हिमाचल में, कर्नाटक में क्या दिया, घोषणा करके भूल गए। लोग की बातों पे कोई विश्वास नहीं है। AIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने कहा है कि 11 विधायक दे दो, इनकाउंटर करने वालों का इनकाउंटर कर देंगे।
कैसे देखते हैं सर? अरे इनकी पार्टियों की कोई वो नहीं है, कोई वजूद नहीं है इनका। और इस तरह की भाषा का कोई राजनीति में जगह नहीं होनी चाहिए। तो धार्मिक उत्तेजना फैला के वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। ऐसी बातें भी नहीं करनी चाहिए और ऐसे लोगों का राजनीति में कोई स्थान भी नहीं है। सर योगी सरकार के 9 साल पूरे हो गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने कहा है कि ये जो 9 साल हैं ये विध्वंस के रहे हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का विध्वंस हो गया, देखिए कहाँ से लेके 2 सीट पे रह गई है। तो ये विध्वंस के साल तो रहेंगे। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का विध्वंस हो गया। उनके कार्यों ने, योगी जी के, मोदी जी के कार्यों ने, प्रदेश के विकास ने, देश के विकास ने अभूतपूर्व तरीके से इनका विध्वंस कर दिया विपक्ष का। आज जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, योगी जी मोदी जी के नेतृत्व के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ है। अभूतपूर्व विकास हो रहा है। सर लास्ट सवाल है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, जिन्होंने कहा है कि 2026 के पहले बतौर पीएम नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे। अरे वो अपना पहले भविष्य देखें, उनको तो मेरी सलाह है कहाँ इन सब चीज़ों में बोल रहे हैं। पहले अपना देखें, मुकदमे देखें, जिस तरह की बातें उन्होंने करी उस ऐसे ही लोगों के कारण जनता का नेताओं से विश्वास हटता। उन्होंने कहा मैं एस्कॉर्ट पायलट नहीं लूँगा, एस्कॉर्ट पायलट ले लिया। उन्होंने कहा मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, सुरक्षा ले ली। उन्होंने कहा सरकारी घर नहीं लूँगा, तो शीश महल बना दिया। तो इन लोगों के कारण जनता देखती है कि क्या हो रहा है। कहा कि ईमानदार सरकार होगी तो सारे घोटाले होंगे, ये सब नहीं कहना चाहिए। उन्हें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ से कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।